हम किस तरह का पार्टनर चूज़ करते हैं और किस तरह का व्यापार करना चूज़ करते हैं, ये दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इन दोनों विषय पे बहुत ज़्यादा हमें डीप रिसर्च और समझदारी से काम लेना पड़ता है। यदि हमारे जीवन में कोई पार्टनर गलत आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो हमारे से बिल्कुल अपोजिट हो और उसका व्यवहार हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो, और यदि हम बिजनेस कोई ऐसा सेलेक्ट कर ले जिस यदि वो अकारक ग्रह का हो या जिसमें हमें कुछ लाइफ में मिलना ना हो, अगर ऐसा हम बिजनेस करते हैं या हमारे जीवन में ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आ जाए, तो जीवन को नर्क बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है ये। हमें इन दोनों विषय पे बहुत ध्यान से सोच समझ कर फैसला लेना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दादीच है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सेवन्थ हाउस के बारे में। क्या देखा जाता है कुंडली के सेवन्थ हाउस में और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये भाव। देखिए, हमें जीवन में अगर किसी चीज़ का बिजनेस करना है और हमें ये पार्टनरशिप को देखना है, यदि हमें हमारे जीवन में लाइफ पार्टनर को देखना है, तो हमें हमारे सेवन्थ हाउस के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। वहाँ पे किस तरह के ग्रह बैठे हैं, हमारा सेवन्थ हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो कहाँ जाके बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि किस भाव में बैठकर या सेवन्थ हाउस में कौन से ग्रह बैठकर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हम ये देखने चाहेंगे कि सेवन्थ लॉर्ड कुंडली के 12 भावों के अंदर किस तरह के रिजल्ट देते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर का व्यवहार हमारे लिए कैसा रहता है, और हम जीवन में किस तरह की उन्नति, कैसी उन्नति बिजनेस के द्वारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह के एलिमेंट हमारे साथ उन भावों से चीज़ों के लिए जुड़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को एनालिसिस करते हैं। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि कुंडली का जो सेवन्थ भाव है वो ये होता है। ठीक है, यदि ये हमारा, अब यहाँ पे नंबर पे मत जाइएगा। नंबर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर यहाँ पे भी कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इस नंबर को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करिएगा। हमारी कुंडली का प्रथम भाव हमेशा यही रहेगा। इससे 7 घर आगे गिनने पर जो घर हमें मिलता है वो हमारा सेवन्थ हाउस होता है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर पे ये आया हमारे घर, तो इसीलिए ये हमारा सेवन्थ हाउस हुआ। अब हम आज जो बात करने जाएंगे वो इसी भाव के बारे में करने जाएंगे। यहाँ पे क्या राशि लिखी है वो भी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, यदि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो मंगल हमारा सेवन्थ लॉर्ड बन जाता है। उसी प्रकार अगर 2 लिखा है तो शुक्र बन जाता है, 3 लिखा है तो फिर बुध बन जाता है, 4 लिखा है तो फिर चंद्रमा बन जाता है, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, 12 लिखा है तो गुरु। इस प्रकार हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे सेवन्थ हाउस के अंदर किस तरह के नंबर लिखे हुए हैं, वही हमारे सेवन्थ लॉर्ड बनेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सेवन्थ लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में आ जाना हमारी कुंडली में किस तरह का रोल प्ले करेगा, है ना। जैसे कि सेवन्थ लॉर्ड का यहाँ पे चले आना, फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपको जैसे मैंने अभी बताया था ये वाला होता है।
तो ये वाला फर्स्ट हाउस होता है अपना। यहाँ पे यदि हमारा सेवन्थ लॉर्ड आके बैठ जाए तो फिर कैसा प्रभाव देगा वो। देखिए, कोई भी ग्रह आपका सेवन्थ लॉर्ड हो सकता है, उसका यदि वो पापी ग्रह है और यदि वो लग्न में आके बैठ गया है तो देखिए उसकी सेवन्थ दृष्टि जरूर अपने घर पे रहेगी। तो अपने घर से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी जैसे कि बिजनेस और ये सारी चीज़ें, उसमें वो ज़रूर इम्प्रूव करेगा, उसमें वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के अंदर पापी ग्रह का आ जाना ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। ऐसे में वो यदि क्रूर ग्रह बन जाए तो फिर वो हमें थोड़ा दबाने की और थोड़े नेगेटिव प्रभाव उसके हो सकते हैं। लेकिन सेवन्थ लॉर्ड का यहाँ पे जाना अच्छा होता है। ऐसा पार्टनर जो होता है वो हमारे साथ जुड़ के हमारे ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव रहता है। हमारे साथ जुड़ के लंबे समय तक काम करना, अपनी एडवाइस देना, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहना, वो जीवन के हर एस्पेक्ट को हमारे साथ कदम से कदम मिला के पार करने वाला, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला, हमारे बिजनेस को देखने वाला, हमारे साथ जुड़ के काम करना भी उसको बहुत पसंद होगा। और ऐसे में हो सकता है कि वो अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें लेके आए, बहुत हमारी ज़िंदगी में उसके आने के बाद बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसकी इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर हो सकता है। और ऐसा व्यक्तित्व जो रहता है वो हमारे कुंडली में हमारी ग्रोथ ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे बैठ जाना सेवन्थ लॉर्ड का बहुत अच्छा माना गया है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बस वो हमारे स्वभाव के अंदर कुछ कमियां जरूर कर देगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली के सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो यदि यहाँ पे मतलब अपने सेकंड हाउस पे जाके बैठ जाए, वो ग्रह कोई भी हो सकता है। वो हो सकता है शुक्र, शनि जैसा ग्रह या फिर मंगल जैसा ग्रह, कोई भी ग्रह। हर ग्रह के अपने प्रभाव रहते हैं, लेकिन यदि भाव वाइज देखा जाए तो वो कैसा प्रभाव देंगे ये यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो सेवन्थ लॉर्ड जो है उसका सेकंड हाउस में चले जाना, अपने से अष्टम चला गया है वो। यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो अष्टम है ना, तो अष्टम चला गया है और अपने लग्न से वो सेकंड चला गया है ना। तो ये जो स्थिति है ये यहाँ पे ये शो करती है कि ऐसा जो पार्टनर रहेगा वो हमारे फैमिली बिजनेस के साथ मिलके, ऐसा पार्टनर हमारे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और अष्टम जाने की वजह से उसको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। यहाँ पे सेकंड हाउस जो होता है अपनी फैमिली का हाउस होता है और हमारे धन का हाउस भी होता है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस का चले जाना और वो भी अपने से अष्टम चले जाना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत जल्दी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और पार्टनर के साथ मिलके, परिवार के साथ मिलके, परिवार का बिजनेस करते हुए ऐसे लोग नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इनको अपने परिवार के साथ मिलके ही काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि ऐसे पार्टनर अगर आपके हो और सेकंड हाउस में चले गए हो तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप अपने मुद्दों को, यदि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है, झगड़ा हो गया है, तो डाइनिंग टेबल पे जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा विषय हट गया है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो झगड़े जल्दी सुलझने के चांसेस सबसे बेहतर रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा सेकंड हाउस पे चले जाना लग्जीरियस लाइफ देता है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा, उसमें बोलने की जो स्किल रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और धन के लिहाज से बहुत उन्नति करेंगे आप। ऐसे लोग बहुत दूर जाके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई और जगह ब्रांच भी ओपन हो जाए और वहाँ पे भी जाके आप अच्छी तरक्की करें, ये भी देखा गया है। और सेकंड हाउस में आने की वजह से
आपके फूड रिलेटेड अगर कोई काम आप करते हैं, या फिर ऐसे काम जिससे माउथ इन्वॉल्व हो रहा हो, उसमें आपको जल्दी सफलता और तेज़ी से सफलता मिलती है। ऐसा पार्टनर आपके घर को संभालने वाला, घर के साथ चलने वाला, बहुत सेंसिटिव रहने वाला, आपके लिए उसका जो समर्पण रहेगा वो देखते ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपको ज़रूर बिजनेस करना चाहिए यदि आपका सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। यदि आपका, अब अगर अपन बात करें कि थर्ड हाउस के अंदर आपका ये लॉर्ड, सेवन्थ लॉर्ड चला जाए तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं। देखिए, यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने से नाइन्थ गया है, तो भाग्य का सपोर्ट आपके बिजनेस के अंदर यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो सेल्फ मेड हो, जो बहुत मेहनती भी होगा, और आपके भाग्य में उसका, उसके आने से आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। धन के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो है वो, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लग्न से देखूँ तो वहाँ से थर्ड चला गया है, तो घूमकर बिजनेस करना, पड़ो अपने छोटे भाइयों से के साथ करना, पराक्रम अपना आपका जो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा अपने बिजनेस पे। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली उस बिजनेस को करना चाहेंगे। आपको टूर करना बहुत अच्छा लगेगा। अगर छोटी यात्राएं आपको अपने बिजनेस में करनी पड़ सकती है, लेकिन आपका जो ये लाइफ पार्टनर के आपके जीवन में आने से और इस तरह के बिजनेस करने से यहाँ पे मुझे भाग्य का सपोर्ट मिलता मिलता हुआ हमेशा दिखता है। ऐसे लोग जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेने वाले, ट्रेंड को बहुत जल्दी भाप जाने वाले, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाने वाले, उनको बहुत सारी चीज़ें पहले पता चल जाती है। तो ऐसा जो पार्टनर रहता है वो आपको आगे बढ़ाने में, उसकी एडवाइस आपके बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये यहाँ पे चले आना थर्ड हाउस के अंदर, ये देखिए, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप कोई बिजनेस करना शुरू करेंगे, ज़रूर यहाँ पे जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ स्ट्रगल रह सकते हैं। आपको ज़रूर मदद लेनी पड़ सकती है आपके लाइफ पार्टनर से, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। और ऐसे लोग जो है आगे जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टबन, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बिजनेस करते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई है। तो उससे आप घबराइएगा मत, आगे जाके आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। बिजनेस आपके भाग्य की वजह से यहाँ पे ग्रो करेगा, और आपका पार्टनर का इतना सहयोग रहेगा आपको कि आपका बिजनेस उसकी एडवाइस की वजह से, उसके माइंड की वजह से भी यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बैठ जाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लाइफ पार्टनर का थर्ड हाउस के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ हाउस के अंदर यदि आपका सेवन्थ लॉर्ड चला जाए, फोर्थ हाउस के अंदर चले जाना, देखिए ये है सुख हाउस, ये है कंफर्ट हाउस, ये है प्रॉपर्टी का हाउस, ये है मदर का हाउस, है ना। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर का चले जाना, यहाँ पे सेवन्थ लॉर्ड का चले जाना, अपने से चतुर्थ गया है ना। और सेवन्थ लॉर्ड से अगर देखूँ मैं, टेंथ गया है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, पूरे दिल से, पूरी मदरली नेचर उनका रहता है, परिवार को संभालते हुए। आपको यहाँ पे ये देखा गया है, पार्टनर बहुत इमोशनल तो हो सकता है आपका, लेकिन वो आपको बहुत दिल से सपोर्ट करने वाला देखा गया है। ऐसा जो पार्टनर रहता है, ऐसा जो रहता है, आप फैमिली बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसे में बहुत अच्छा करते हुए दिखते हैं। यहाँ पे आपका अगर मैं देखूँ तो केंद्र के अंदर भी आ गया है सेवन्थ लॉर्ड, वो है। ये बहुत स्थिति अच्छी है यहाँ पे बैठ जाना सेवन्थ लॉर्ड का, आपके
लिए कार्य क्षेत्र में आपको इन्वॉल्व करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और दिल से, जिसको कहते हैं ना, ऐसे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि यदि वो कोई काम करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें केयरफुल रहते हैं, किसी तरह की गलती करना पसंद नहीं करते और इतना अटैच हो जाते हैं ना अपने काम से कि उनको उसके सिवा, काम के सिवा कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने काम से, ये ज़रूर देखा गया, इसीलिए उनके काम में परफेक्शन भी यहाँ पे होता है ना। तो और यहाँ पे उनको अपने बिजनेस की वजह से आगे जाके अपने बिजनेस में सफलता मिलती है और यहाँ पे उनके जीवन में सुख बढ़ता है। लाइफ पार्टनर का भी यहाँ पे आ जाना बहुत अच्छा देखा गया है। ऐसा पार्टनर जो रहता है, परिवार को साथ लेके चलने वाला, सबके लिए काम करने वाला, अपने से पहले परिवार की सोचने वाला, दिल का बहुत ऐसा अच्छा रहता है, आपका हमेशा सपोर्ट करने वाला रहता है। मैंने यहाँ पे सेवन्थ लॉर्ड के आ जाने की वजह से बहुत अच्छे परिणाम देखे और बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस मिलते हुए भी देखा है। तो यहाँ पे आ जाना बहुत अच्छा रहता है लाइफ पार्टनर का। अब यदि हम बात करें कि फिफ्थ हाउस के अंदर आपका सेवन्थ लॉर्ड चला गया है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है अपने सडन गेन्स का यहाँ पे होता है। यहाँ पे दूसरा अगर मैं देखूँ, आपके माइंड से यहाँ पे देखा जाता है, संतान यहाँ से देखी जाती है, हमारा कुंडली का केंद्र का भाव बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पे यदि आपका सेवन्थ लॉर्ड चला गया है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे भी चले जाने की वजह से बहुत जीवन में उन्नति ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, जीवन में आ जाने की वजह से लाइफ पार्टनर के, तो यहाँ पे उनकी उन्नति देखी गई है। यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे उनके सामने जो रहता है वो गेन का हाउस रहता है। उनके लाइफ पार्टनर के आपके इस भाव से चले जाने की वजह से आपके लाइफ में लग्जरी की एंट्रेंस होती है, आपके में भाग्य का एंट्रेंस होता है, आपके वो गेन्स होने शुरू होते हैं, आपको लाभ प्राप्त होना शुरू होता है। बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। यदि मैं देखूँ तो अपने से 11th चले जाना और अपने से फिफ्थ चले जाना, फिफ्थ संतान को इन्वॉल्व करते हुए कोई काम यदि यहाँ पे लोग आगे, मतलब आपका काम आपके संतान आगे जाके संभाले, इतना अच्छा और लंबा चलता है। लाइफ पार्टनर यहाँ पे बहुत माइंडफुल रहते हैं, उनकी एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। वो ऐसे लोग जो है वो बहुत जल्दी डिसीजन और कड़क डिसीजन लेने से घबराते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लस यहाँ पे लाइफ पार्टनर के आ जाने की वजह से गेन्स भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सेवन्थ लॉर्ड के चले जाने की वजह से बहुत अच्छे परिणाम देखे। यहाँ पे देखिए, ये लव का हाउस भी होता है अपने, है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप देखी जाती है वो बहुत इंटेंस देखी जाती है। आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो बॉन्डिंग रहती है वो देखते ही बनती है। ऐसे लोग मिलके परिवार बिजनेस को साथ चलाने वाले, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बिजनेस को चलाने वाले, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्रिएटिव तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले, लाभ को देखते हुए आगे बढ़ाने वाले, ऐसे मैंने देखा है। तो यहाँ पे आ जाना बहुत अच्छा होता है, आपके भाग्य को भी इम्प्रूवमेंट करता है यहाँ पे। और क्योंकि ये यहाँ पे सडन गेन भी होते हुए मैंने देखे हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाना बहुत अच्छा रहता है। ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना सच में बहुत बड़ी बात होती है, जो इतना इन्वॉल्व होके आपके भाग्य के लिए वो वर्क करता है, आपके लिए वो इतना माइंडफुल, उनकी जो एडवाइस रहती है वो बहुत अच्छी रहती है आपके लिए। तो उनकी बात मानते हुए अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। अगर अब मैं छठे भाव के बारे में बात करूँ कि यहाँ पे अगर सेवन्थ लॉर्ड चला जाए तो ये पोजीशन जो है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस जगह को बहुत अच्छा नहीं मानते, है ना। ये मैंने देखे सुना है कि छठे में अगर सेवन्थ लॉर्ड आके बैठ गया, वो देख लेते हैं तो वो सीधा ये कह देते हैं कि ऐसा जो पार्टनर रहता है वो बहुत ज़्यादा
दूसरे जो है आपको चीट करने वाला रहेगा, लड़ाई झगड़े होने वाला रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हर केस में ऐसा मैंने नहीं देखा है। देखिए, चीटिंग को देखने के लिए बहुत अलग नियम होते हैं। ऐसे ही किसी प्लेसमेंट को देख के चीटिंग का नहीं कहा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ पे यदि आपका सिक्स्थ लॉर्ड आ जाए तो एक चीज़ ये होती है कि वो थोड़ा बीमार रह सकता है ना। उसके हेल्थ का इशू ज़रूर रहता है, क्योंकि अपने से वो 12th चला गया है और लगन से वो 6th चला गया है ना। तो बीमार यहाँ पे ज़रूर रह सकता है, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए जब इनके सामने कोई चैलेंजेस आते हैं, जब इनके सामने अकेले काम करके ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और अपने कंपटीशन को हरा के आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं ऐसे। तो मुझे ये कहना बहुत गलत होगा कि वो लाइफ पार्टनर चीट करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि हेल्थ इश्यूज अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कंपटीशन से, चैलेंजेस से सक्सेस मिलती है। ये मैंने यहाँ पे कई बार होते हुए देखा है। अब अगर बात करें अपन सेवन्थ हाउस के ही बारे में कि यहीं आके बैठ जाए यदि अपना सेवन्थ लॉर्ड, इससे बढ़िया पोजीशन हो नहीं सकती। कारण ये है कि सेवन्थ लॉर्ड का सेवन्थ में ही आ जाना, बिजनेस हाउस के लॉर्ड का बिजनेस हाउस में ही आ जाना, बहुत पार्टनरशिप में बहुत बड़ी सफलता देते हुए बहुत बड़े और अच्छे पार्टनर आपको मिलते हैं। ऐसे में लाइफ पार्टनर भी यहाँ पे सपोर्टिव मिलता है, उनका बिजनेस में एक्टिव रोल ज़रूर रहता है। ऐसे लोग आगे बढ़ के खुद इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे उनकी जो दृष्टि रहती है वो लगन के ऊपर भी रहती है ना। तो आपकी पर्सनालिटी को आपके लाइफ में आ जाने की वजह से आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत बूस्ट करता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपके लाइफ स्टैंडर्ड में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि लाइफ पार्टनर जो रहता है वो बिजनेस माइंडेड रहता है, उनकी एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे उनका मतलब आपके लाइफ में सक्सेस उनके आने की वजह से होती है। तो ये जो स्थान रहता है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को ज़रूर बिजनेस करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उनको मिलता है। और ऐसे लोग जो है आगे जाके अपने कई लोगों को बिजनेस रोजगार दे सकते हैं, ऐसा देखा गया है। बहुत अच्छी पोजीशन है ये। यहाँ के लिए तो जितनी बातें बोली जाए वो कम रहती है। यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है। अब अगर मैं बात करूँ कि अष्टम में यदि आपका सेवन्थ लॉर्ड चला गया है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो प्लेसमेंट होता है ये अपने से यहाँ से सेकंड है, तो धन के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि सडन गेन होते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे दिखते हैं। कहीं से अचानक धन लाभ हो जाना, हालांकि इनकी जो लाइफ रहती है वो स्मूथ नहीं चलती है। ऐसे जो बिजनेस रहते हैं वो बहुत स्मूथली कि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद एक लेवल पे जाने के बाद वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। यहाँ पे वो पोजीशन आते हुए कभी दिखती नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको हमेशा अपने काम के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं उनके बिजनेस के अंदर। उनको पार्टनर को सेलेक्ट करते हुए भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धोखे भी ऐसे में मैंने देखे हैं मिलते हुए। लाइफ पार्टनर जो है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी एडवाइस जो है वो मानी नहीं जाती है, उसकी सही बात को माना नहीं जाता है। ये मैंने देखा है। स्कैम जो है जिनके साथ बिजनेस में स्कैम होते हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो ये भाव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मानता है। यदि इस भाव में अगर आपका गया है तो मैं कहूँगा, आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप रिसर्च से जुड़ा हुआ, पीएचडी से जुड़ा हुआ ऐसा कोई काम करते हैं, या फिर आप है ना ऐसे कोई गूढ़ रहस्यों को ढूंढने वाला काम करते हैं,
तो यहाँ पे आपको जल्दी और तेज़ी से सक्सेस मिलती है। धन लाभ यहाँ पे ज़रूर होता है, बहुत जो है अचानक कहीं से धन आ जाना, बड़ा पैसा आ जाना, वो यहाँ पे दिखता है। अगर मैं नाइन्थ हाउस की बात करूं कि यहाँ पे आके आपका सेवन्थ लॉर्ड बैठ गया है भाग्य के हाउस में, सेकंड लॉर्ड का बैठ जाना, अपने से थर्ड चले जाना, धन के भाव को यहाँ से देख लेना, अपने से लग्न से 9 चले जाना, ये पोजीशन तो है आपके। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि लाइफ पार्टनर के आपके जीवन में आने की वजह से बहुत ज़्यादा भाग्य का इम्प्रूवमेंट होता है, भाग्य का साथ मिल जाता है। मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग शादी से पहले कुछ खास नहीं कर रहे होते, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही होती, लेकिन शादी होने के बाद सडनली ऐसा कुछ होता है कि वो उनके भाग्य में चार चांद लग जाते हैं, और ऐसे लोग हैं ना बहुत तेज़ी से फिर उनका भाग्य उनका साथ देने लगता है, बहुत तेज़ी से आगे आने वाले लगते हैं स्पिरिचुअल। हालांकि यहाँ जो बैठता है लाइफ पार्टनर का चले जाना लाइफ पार्टनर को स्पिरिचुअल बना देता है, तो ये देखा गया है। लेकिन यहाँ पे उनके आने की वजह से आपके भाग्य में इम्प्रूवमेंट होता है, पैसा आपकी लाइफ में आने लगता है, धन दौलत सम्मान आपके प्लस लोगों में पहचान, आपकी एक अच्छी इमेज, यहाँ पे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे चले जाने की वजह से आपको शादी के बाद सफलता मिलेगी, ऐसा योग बनता है। अब अगर मैं 10th हाउस की बात करूँ कि यहाँ पे यदि चले जाए आपका सेवन्थ लॉर्ड, देखिए ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है, अपने से चतुर्थ चले जाना, लगन से 10th चले जाना, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी बना देती है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखा गया है। ऐसे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बिजनेस में, तो टाइमिंग का इशू उनके साथ हमेशा रहता है। प्लस यहाँ पे जाने की वजह से लाइफ पार्टनर आपको बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, तो वो रिश्ते के अंदर बिजनेस और काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ें जो शादी से देखी जाती है वो यहाँ पे थोड़ा सा रोमांस वगैरह की चीज़ें अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूर कम होती है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ आपके बराबर काम करते हुए, एक्टिव रोल प्ले करते हुए बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपके लाइफ में लाता है। आपकी यहाँ पे आने की वजह से आपके नाम को लोग जानते हैं, समाज में आपका एक ब्रांड बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे देखा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे ज़रूर ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में आपका बिजनेस का लॉर्ड चले जाना, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे मतलब 11th हाउस में, मतलब गेंस के हाउस में, लाभ के हाउस में, मित्रता के हाउस में, आपको उन्नति के हाउस में, लग्जरी के हाउस में आपका 7th लॉर्ड चले जाना, लाभ देखिए आपसे जुड़ा हुआ है। आप जैसे ही बिजनेस करना शुरू करेंगे, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, लाभ मिलना यहाँ पे पॉसिबल तेज़ी से होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पे चले जाने की वजह से एक भ्रांति ये फैली हुई है, और मैंने बहुत देखा है कि अगर सेकंड 11th हाउस में 7th लॉर्ड का चले जाना, आपके 2 विवाह होंगे, बहुत आसानी से कह दिया जाता है। 2 विवाह जैसे बड़े सब्जेक्ट, इतनी बड़े टॉपिक को सामने वाले को पता नहीं कैसे एस्ट्रोलॉजर्स इतना डरा देते हैं। मैं किसी की विद्या के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले कुंडली को बहुत अच्छे से उनकी वर कुंडली, नवमांस वगैरह ये सब देखने के बाद बोला जाता है। मैंने यहाँ पे अगर चला जाए तो प्यार आपको दुगना मिलेगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। यहाँ पे वो मैंने देखा है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर का अफेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके उनके साथ होने की वजह से आपको जीवन में लाभ होने लगता है। उनसे बात करके अगर कोई काम चालू करते हैं आप, या घर से निकलते हैं, या अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो उनसे बात करके फिर आप करते हैं तो आपको लाभ होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे भी चले जाना।
ये जो लोग होते हैं वो तेज़ी से सक्सेस होते हैं, और लाभ के हाउस में बिजनेस के लॉर्ड का चले जाना, आपके सेवंथ लॉर्ड का लाभ भाव में चले जाना लाभ तो देगा ही देगा, है ना। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल मत घबराइएगा। और यदि आपने कहीं से सुन लिया है कि यहाँ पे चले जाने की वजह से आपके 2 विवाह होंगे, मैंने ऐसा अपनी लाइफ में बहुत कम होते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन, बहुत ज़्यादा कुंडली में चीज़ें देखने के बाद ऐसी चीज़ें बोली जाती है, लेकिन प्यार बढ़ जाता है, लेकिन आपके जीवन में लग्जरी बढ़ जाती है, आप धन बढ़ जाता है, आपके जीवन में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको बढ़ जाता है। ये चीज़ें होते हुए मैंने ज़रूर देखी है। तो अगर आपका यहाँ पे है तो बहुत लकी है आप, आपको बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोगों का बिजनेस आके जाके बहुत लाभ देता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि विदेश में और घूमने का मतलब ऐसे लोग प्लान्ड जो वैकेशन है वो बाहर ज़रूर मनाते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है ना। आप ज़रूर यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 12th हाउस के बारे में, यहाँ पे यदि चले जाए, देखिए लग्न से तो 12th चला गया है ना, और यहाँ से 6th चला गया है। बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाना बिजनेस के अंदर ये यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ पे ग्रेजुअली बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाने के बाद, बहुत ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट चाहने के बाद, यहाँ पे शुरुआती झटके मिलने के बाद सक्सेस मिलते हुए मैंने देखी है। लेकिन यदि यहाँ पे आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप प्रोजेक्ट बेस्ड कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कोई काम करते हैं, घर से दूर जाके कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी प्लेसमेंट अच्छी रहती है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे मुझे मेहनत जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए आपको हो सकता है वेट करना पड़े, ये देखा है मैंने। और मैंने ऐसे विदेश यात्राएं बिजनेस की वजह से आपको करनी पड़ सकती है, ये भी देखा है। तो बस यही चीज़ है कि आपको थोड़ा एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। घर से दूर जाके आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलती है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अब मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने सेवंथ लॉर्ड की मैंने बात करी और सारे भावों के अंदर उनका क्या प्रभाव रहता है इसकी अपन ने बात करी, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग कितना है। क्या वो अपने घर का है, क्या वो शत्रु राशि का तो नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई अफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा, कितने ग्रह उसको देख रहे हैं, वो किन को देख रहा है, और नवमांश में वो कैसे बैठा है, किस नक्षत्र में वो बैठा है। बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। यहाँ पे मैंने बस बेसिक चीज़ें बताई है। तो आप एक बार है ना अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवा लेना ये सब करने से पहले। ये मोटा मोटी ऐसा ही प्रभाव मिलता है जैसा देखा गया है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में है कौन। क्या वो शनि जैसा ग्रह है जो बहुत स्लो वे में सक्सेस देता है, या फिर वो शुक्र जैसा ग्रह है जो लग्जरी बहुत तेज़ी से दे देता है, ये क्या वो मंगल जैसा ग्रह है जो बहुत जल्दी एफर्ट करवा के बहुत तेज़ी से काम करके सफलता देता है, या फिर राहु उनके साथ इन्वॉल्व हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कहीं कहीं देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब अगर मैं बात बताऊं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस तो ऐसे लोगों को मिलती है। तो अगर आपका है तो आप बताइए, आपका कमेंट करके बताइएगा कि सेवंथ लॉर्ड की क्या पोजीशन है आपकी, और आपको अपने जीवन में कैसे प्रभाव मिले। तो अगर हो सका तो मैं उनका आपका रिप्लाई जो है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दूंगा। राधे राधे, आप सभी को बताइएगा ज़रूर।